हेलो दोस्तों आज के सेशन में हम कंटिन्यू रखेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल का 2019 का एग्ज़ाम। अभी तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं और बचे हुए 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज सोल्व करेंगे। अगर आपने इससे पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप फर्स्ट पार्ट जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन 7 से। इसमें बोला है 45 पृष्ठ की एक पत्रिका के हर पृष्ठ पर 30 पंक्तियां हैं तथा हर पंक्ति में 48 अक्षर हैं। यदि इस समस्त सामग्री को किसी दूसरी नोटबुक में लिखना हो जिसमें हर पृष्ठ पर 18 पंक्तियां हों तथा हर पंक्ति में 90 अक्षर हों तो नई नोटबुक में पुरानी पत्रिका की तुलना में कितने प्रतिशत पृष्ठ अधिक या कम होंगे। अब देखो, आपके पास एक है पुरानी पत्रिका और एक आपके पास नई पत्रिका है। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं नई पत्रिका। अब जो पुरानी पत्रिका के पृष्ठ है ना, उनको मैंने ले लिया P1। ठीक है, और इसकी जो पंक्तियां हैं वो कितनी है 30। पंक्तियों को मैं डिनोट कर लिया Q1 और इसके जो अक्षर हैं उसको मैंने डिनोट कर लिया R1 से। और जो आपकी नई पत्रिका है उसकी पृष्ठ जो है वो तो आपको निकालने हैं, उसको मैंने डिनोट कर लिया P2 से, पंक्तियों को Q2 से और अक्षरों को R2 से, और इक्वल टू का साइन आपने लगा देना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो कि नई पत्रिका में कितने पृष्ठ हैं। ठीक है, अब देखो P1 कितना है 45, रख दो यहाँ पे 45 इंटू Q1 क्या है पंक्तियां पुरानी पत्रिका में कितनी है 30, यहाँ रख दो। R1 क्या है अक्षर है आपके पास पुरानी पत्रिका के कितने हैं वो 48, इक्वल टू P2 जो है वो क्या है पृष्ठ है नई पत्रिका के जो कि आपको निकालने हैं, तो P2 तो एज इट इज रहेगा, इनटू Q2 क्या है पंक्तियां नई पत्रिका की कितनी है 18, यहाँ लिख दो, इनटू R2 क्या है अक्षर है नई पत्रिका की कितने हैं 90 हैं, तो यहाँ लिख दो। आपको P2 निकालना है तो 18 और 90 को दूसरी तरफ क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो कितना आएगा 45 गुना 30 गुना 48, तो 45 गुना 30 गुना 48 और डिवाइड बाय कितना आएगा 18 गुना 90, तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, और राइट साइड में क्या बचेगा P2। ठीक है, इनको आप काटोगे तो देखिए कितना आएगा 45 दूने तो 90 हो जाएंगे, ये 6 18 और 6 अट्ठे 48 हो जाएंगे, फिर ये 3 दाएं 30 हो जाएंगे और 2 से 10 कटेगा कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, तो आपका बचा क्या कुल मिला के 5 इंटू 8 तो कितने हो गए 40, तो ये आ गया आपका P2। इसका मतलब जो नई पत्रिका है उसमें कितने पृष्ठ होंगे 40, और पुरानी पत्रिका में कितने पृष्ठ थे 45। इसका मतलब नई पत्रिका में पृष्ठ जो है वो क्या हुए कम हुए, कितने कम हुए 45 पहले थे और 40 अभी आए नई पत्रिका में, तो कम हुए कितने 5। आपको कमी निकालनी है किस में परसेंटेज में प्रतिशत में, कैसे निकालोगे
तो कमी प्रतिशत में कितनी आएगी? जितने पृष्ठ कम हुए वो आ जाएंगे आपके न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय, तुलना किससे करनी है आपको? पुरानी पत्रिका से, पुरानी पत्रिका की तुलना। तो पुरानी पत्रिका से तुलना करनी है आपको नई पत्रिका के पृष्ठों से। तो पुरानी पत्रिका के जो पृष्ठ हैं वो आएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो पुरानी पत्रिका के पृष्ठ कितने थे? 45 थे ना, और गुना 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 9 हो जाएंगे आपके 45, तो कितना आ गया ये? 100/9%। और इसको जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आएगा ये? 33 सही 1/3%। तो ये क्या हुई? कमी। तो ये आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 8। इसमें बोला है एक नाव पानी के बहाव की दिशा में 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ठहरे हुए पानी में नाव की गति बहते पानी में नाव की गति की 1/4 है, तो ठहरे पानी में 20 मिनट में नाव कितनी दूरी तय कर लेगी? अब देखो, नाव की स्पीड जो है पानी के बहाव की दिशा में, उसको हम डिनोट कर लेते हैं S1 से। S1 क्या है यहाँ पे? नाव की स्पीड है पानी के बहाव की दिशा में। तो देखो स्पीड कितनी आएगी? अब देखो 30 मिनट में नाव कितनी चल रही है? 12 किलोमीटर। तो 60 मिनट में 24 किलोमीटर चलेगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कितनी चली? 24 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी नाव की पानी के बहाव की दिशा में? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बोला है यदि ठहरे हुए पानी में नाव की गति, देखो ठहरे हुए पानी में जो नाव की गति है ना, उसको हम मान लेते हैं S2। ठीक है, और वो कितनी है? बहते पानी में नाव की गति की 1/4। तो बहते पानी में जितनी स्पीड है ना नाव की, कितनी है? 24, उसका 1/4। तो ठहरे पानी में कितनी स्पीड बनेगी? 1/4 इंटू 24। यही आपको दिया है क्वेश्चन में। तो 4 छिक्का 24। तो ठहरे पानी में नाव की स्पीड कितनी आ रही है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है कि ठहरे पानी में 20 मिनट में नाव कितनी दूरी तय कर लेगी। देखो ठहरे पानी में बोला उसने 20 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी। हमें डिस्टेंस निकालना है नाव का ठहरे हुए पानी में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी आएगी? जो ठहरे पानी में स्पीड है, और वो कितनी ली है हमने? S2। तो यहाँ पे S की जगह मेरे को S2 करना पड़ेगा, और S2 कितना निकाला हमने अभी? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना दिया आपको? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट को हम आवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो 20 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 20 बटा, ठीक है ना, 20/60 आ जाएगा। ये टाइम आपका घंटे में चेंज हो गया ना, 20 आपको मिनट दे रखे थे और मिनट को आपने आवर्स में चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये इसको अगर फर्दर सोल्व करोगे आप तो 6 से 60 कटेगा, 10 आ जाएगा, और 10 से 20 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो ठहरे पानी में नाव 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 2 किलोमीटर की। ठीक है, तो 2 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें 2 किलोमीटर कहीं भी नहीं है। इसका मतलब दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है ना, 2 किलोमीटर आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है सतीश द्वारा एक राशि विशेष का 30% धन रजनीश को दिया गया।
इस धनराशि में से रजनीश द्वारा 20% राशि किताबें खरीदने और 25% राशि मोबाइल खरीदने पर खर्च कर दी गई। इन खर्चों के बाद रजनीश के पास 26,400 रुपये बच गए। शुरुआत में बोलता है सतीश के पास कितनी धनराशि थी। तो हम मान लेते हैं सतीश के पास, सतीश को मैं से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सतीश के पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, 100 रुपये। रजनीश को दिए कितने उसने, 30%। तो 100 रुपये का 30%, 30 ही आएगा। और रजनीश ने खर्च कितने किए प्रतिशत में, उसने 20% किताबें खरीदने, 25% मोबाइल खरीदने, मतलब टोटल 20 + 25%, मतलब कितने, 45% उसने खर्च कर दिए। रुपए में कितने खर्च हुए, 45% ऑफ 30, क्योंकि रजनीश के पास 30 थे ना, तो 30 का 45%। तो रजनीश ने एक्चुअल में कितने पैसे खर्च किए, 45% ऑफ 30। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 45/100 गुना, ये आ जाएगा 30। ये 0 से 0 कट जाएगी। 45 को 3 से गुना करोगे तो आएगा आपके पास 135, और डिनोमिनेटर में 10 भी है, तो ये आएगा 13.5। तो 30 में से 13.5 जो है वो रजनीश ने खर्च कर दिए। तो रजनीश के पास बचे कितने, रजनीश के पास बचे 30 माइनस 13.5। तो 30 में से 13.5 माइनस करोगे तो आएगा 16.5। अब देखो ये जो 16.5 हैं ये किसके इक्वल हो गए, 26,400 के। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में रजनीश के पास कितने बचे हैं, 26,400। ये तो हमने मानने थे कि सतीश के पास स्टार्टिंग में 100 रुपये थे, तो उसने रजनीश को 30 दिए। ठीक है ना, ये हमने कंसिडर किए थे, पर एक्चुअल में तो उसके पास 26,400 बचे हैं ना। तो ये जो 16.5 है ना, ये किसके इक्वल होगा, 16.5 जो है ये इक्वल होगा आपका 26,400। 16.5 की वैल्यू 26,400 आएगी। अगर हमने यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी आएगी, 26,400 बटा 16.5। ठीक है ना, देखो इसको आगे सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 26,400, 16.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 165, और पॉइंट हटाएंगे 10 जो है वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इनको आप काट सकते हो, 5 से काट लो पहले, 5 तियाँ 15, एक बचा, फिर 15 बने, 5 तियाँ 15। ठीक है, ये भी 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, एक बचा बने 14, 5 दूने 10, 4 14 बने 40, 5 8 40, और एक 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर ये या 11 से काट लो, इनको 11 से काट लो आप, 11 तियाँ 33, और ये 11 से कटेगा, देखो 11 चौके 44 आ जाएगा, 8 बचेंगे 88 बने, 11 × 88, और एक 0 लगी हुई साथ में। फिर 480/3 बचा, ये भी 3 से कट जाएगा, 480 तो 16 × 48, 160 आ गया, 160 गुना 10, 1600 आ गया। इसका मतलब जो 1% की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 1600। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है कि शुरुआत में सतीश के पास कितनी धनराशि थी। तो देखो सतीश के पास हमने कितनी मानी थी, 100% में ना। तो देखो 1% अगर 1600 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा, 1600 गुना 100। तो कितना आ गया ये, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000
60,000 रुपये। तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। इसमें बोला है 2486 की संख्या में न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए ताकि इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर बना के। तो पेयर हम राइट साइड से बनाते हैं, ये 86 का एक पेयर बनेगा और 24 का पेयर बन जाएगा। तो 4 दा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 दा 16, ठीक है ना। अब 24 में से आप 16 माइनस करोगे, कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया, ठीक है। और ये वाला पेयर जो है 86 ये कैरी करोगे तो 886 बनेगा। फिर ये क्वेश्चन 4 जो आया हमारे पास, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 8 के साथ वंस प्लेस पे हम जिस भी नंबर को लिखेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर मैं 9 लिखूं और 89 को 9 से ही मल्टीप्लाई करूं तो मैं 886 के पास पहुंच जाऊंगा। तो कितना आएगा, ये 801 आ जाएगा। कितना आ गया, 801। अब 886 में जब आप 801 माइनस करोगे तो कितना आया, 85, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर है यही हमें 2486 में से घटाना पड़ेगा अगर 2486 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 85, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला राम ने एक कार्य को करना शुरू किया तथा 18 दिन में कार्य करने के बाद उसने 60% कार्य पूरा कर लिया। कार्य को पूरा करने के लिए राम ने श्याम की मदद ली तथा दोनों ने मिलकर 10 दिन में कार्य पूरा कर लिया। श्याम की तुलना में राम कितने प्रतिशत अधिक जो है वो दक्ष है, एफिशिएंट, ठीक है। एफिशिएंसी निकालनी है आपको कि श्याम की तुलना में राम कितने परसेंट एफिशिएंट है, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं यहाँ से 3। वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ, वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम। और यहाँ से अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो वो होगा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। और अगर हमें टाइम निकालना है तो वो होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये जो 3 फॉर्मूलेज है ना, इनका यूज हमें करना है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन में देखो 18 दिन में कितना काम पूरा किया उसने, 60%। किसने, राम ने। तो देखो 60% काम जो है वो पूरा किया उसने कितने दिन में, 18 दिन में। 1% की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, कितनी आएगी, 18/60। और 100% की वैल्यू भी यहां से निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 18/60 गुना 100। 1 0 से 1 0 कटी, 6 3 18, 3 को 10 से गुना किया, कितना आ गया, 30। अगर राम 60% काम 18 दिन में पूरा करता है ना, तो 100% काम जो है वो 30 दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब राम जो है पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, 30 दिन में। ये निकाल लिया हमने। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्य को पूरा करने के लिए राम ने श्याम की मदद ली। देखो 60% काम तो राम ने कर दिया था, बचा कितना, 40% काम। 40% काम जो है राम और श्याम दोनों ने मिलके किया और 10 दिनों में पूरा कर लिया। तो देखो 40% काम जो है बचा हुआ वो कितने दिनों में खत्म किया उन्होंने, 10 दिनों में। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो आप, तो कितना आ गया, 10/40। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 10/40 गुना 100, ठीक है। ये कट जाएगी 0 से 0, 4 से 100 को काट सकते हो, कितना आ गया, 25।
तो राम और श्याम मिल के अगर काम खत्म करें पूरा 100%, तो वो कितने दिनों में कर लेंगे? 25 दिनों में। यहां तक क्लियर है बात? तो अभी तक हमने क्या निकाला कि अगर राम को अकेले सारा काम खत्म करना है तो वो 30 दिन लेगा, और अगर राम और श्याम को दोनों को मिलके पूरा काम खत्म करना है तो वो दोनों कितने दिन लेंगे? 25 दिन। अब बात करते हैं टोटल वर्क की, कुल काम। कुल काम कितना होगा? देखो इन दोनों का एलसीएम 30 और 25 का एलसीएम, तो वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए वही एलसीएम होता है। 30 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 30 है कम 30, 30 दूने 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120 और 30 पंजे 150, 150। 150 जो है वो इन दोनों से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, इसलिए 150 ही क्या होगा? एलसीएम होगा दोनों का, और 150 क्या होगा? टोटल वर्क। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी राम की। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया आपको। ER का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ राम। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 150। और टाइम जो राम ले रहा है, अगर उसको काम अकेले को ख़त्म करना है तो कितना? 30 दिन। काट के कितना आ गया ये? 5। तो राम की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। अब एफिशिएंसी निकालते हैं किसकी? राम और श्याम दोनों की। तो फॉर्मूला वही बनेगा, वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क तो 150 ही है, दोनों मिलकर कितना टाइम लेते हैं? 25 दिन। अगर उनको काम दोनों को मिल के ख़त्म करना है पूरा तो 25 दिन ले रहे हैं, ठीक है ना? 25 दिन। तो 150/25 कितना आ जाएगा? 6। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। अब देखो राम अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। इसका मतलब जो शाम की एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी अगर 6 आई तो 6 में 5 की एफिशिएंसी तो आपके पास राम की ही है, तो शाम की एफिशिएंसी तो 1 ही हुई ना। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि शाम की तुलना में राम कितने प्रतिशत अधिक दक्ष है। अब देखो राम की एफिशिएंसी शाम की एफिशिएंसी से कितनी ज़्यादा है? राम की एफिशिएंसी 5 है, शाम की एफिशिएंसी 1 है, तो राम की एफिशिएंसी शाम के मुकाबले कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, ठीक है ना? पर हमें तो एफिशिएंसी निकालनी है परसेंटेज में, तो क्या आएगा? एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा है तो ज़्यादा कितनी है? 4 है। क्वेश्चन में बोला है कि शाम की तुलना में राम की एफिशिएंसी कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो शाम की तुलना में, जिसे तुलना करते हैं ना हम, उसी की एफिशिएंसी हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है वो हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं। तो ज़्यादा कितनी है? दोनों की एफिशिएंसियों में डिफरेंस कितना है? 4 का, और गुना 100। तो यहाँ से सोल्व करोगे कितना आएगा? 400%। तो इसका मतलब राम जो है वो 400% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे? शाम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना? ये थे बचे हुए क्वेश्चंस HP पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्ज़ाम के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।